तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके इन्फोटेक पर। तो चलिए आज अब बात करने वाले हैं जो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, जो है खास करके आरबीआई को रूल्स को लेकर, जो है डीएमटी को। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको जो है नोटिफिकेशन मिल गया होगा, मतलब आपको अपडेट मिल गया होगा कि क्या है। तो चलिए, अगर आपको अपडेट नहीं मिला तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि क्यों और कैसे और क्यों बंद करना पड़ा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप घंटे के जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि आपको हर जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, देर न करते शुरू करते हैं। तो आरबीआई ने जो भी कंपनियां हैं, आप डीएमटी का बिजनेस कर रहे थे, जो इस मार्केट में बहुत पहले से चल रहा है ना। डीएमटी का बिजनेस जो है मेरे हिसाब से एईपीएस से भी पहले डीएमटी का बिजनेस चल रहा है। तो जो फ्रॉड कंपनी, कुछ कंपनी आए थे, और जो कुछ होता है फ्रॉड के कारण ही होता है। तो पहले क्या था और अब हो भी गया है। पहले ये था कि आप एक मोबाइल नंबर से आप केवल महीने में 25,000 रुपये ही भेज सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल अकाउंट ऐड कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मोबाइल नंबर से आप केवल और केवल 25,000 रुपये एक महीने में भेज सकते हैं विदाउट केवाईसी। अगर केवाईसी के साथ आप एक्स्ट्रा भेज सकते हैं। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसे हैं जो केवाईसी देती हैं। ठीक है, बिना केवाईसी के नहीं भेजते। तो फिर हुआ ये, कुछ कंपनी शुरुआत ये किए थे कि हम एक साथ 3 बैंकों को लगा देंगे। जैसे कि कोई कंपनी है जिसने एयरटेल, एनएसडीएल और जो भी कंपनी है, 3 कंपनी उसको लगा ली। तो क्या करते थे, एक एक मतलब एक एक बैंक से एक मोबाइल नंबर से 75,000 रुपये कर सकते थे। मतलब एक बैंक लगा एक मोबाइल नंबर से 25,000, तो 3 बैंक लगा है उसके पीछे, तो हो गया वो 75,000 रुपये। एक मोबाइल नंबर से 3 बैंक को थ्रू होता तो वो हो गया आपका 75,000 रुपये। तो फिर मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसे आए जो बोले कि भाई आप 1 स्लॉट में आप 2 लाख तक मनी ट्रांसफ़र कीजिए और चार्जेस हैं केवल 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। मेरे पास तो ऑफर आया था कि 9 रुपये में आप 2 लाख रुपये तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उनकी वजह ये था, 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, ये 2 लाख तक मनी ट्रांसफ़र का जब आप सेटलमेंट करते हो। मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ कि कभी आज के डेट में कोई भी कंपनियाँ 5 रुपये से 10 रुपये अधिकतम लेती है चार्ज सेटलमेंट करने का। तो कंपनी ने किया वही था कि आप डीएमटी की जगह आप सेटलमेंट, जो भी आपको तो डीएमटी दिखता था वहाँ पर, बट उसको सेटलमेंट पीछे से लगा, मतलब आप सामने का जो बैकग्राउंड है वो डीएमटी का है, लेकिन उन्होंने पीछे जो लगाया सॉफ्टवेयर, आपको पता नहीं है कि उसने पीछे क्या लगाया है, तो वहाँ पर लगा दिए थे सेटलमेंट। तो आपका वैसे होता है, लेकिन एक गलत है। जब ये चला, ये जो है जानकारी जो है आरबीआई को पता चला कि ऐसा हो रहा है मार्केट में, तो उन्होंने रूल्स निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो रूल्स है, जो अपडेट है वो मिल गए होंगे कि आप एक नंबर से केवल एक ही, मतलब एक महीने से आप एक नंबर से आप एक महीने में 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो। जो कंपनी थी अच्छे मार्केट में काम कर रहे थे कि आप एक नंबर से 75,000 रुपये तक जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उनके बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, कंपनी को भी पड़ा है और जो उनके रिटेलर हैं कंपनी, उनको भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये जो है फ्रॉड के कारण हो रहा है। कुछ कुछ कंपनियाँ वैसी हैं, और मेरे हिसाब से जो कुछ चल रहे होंगे मार्केट में, क्योंकि जो अच्छे अच्छे कंपनी है उन सब ने बंद करके रख दिया है कि भैया आप एक मोबाइल नंबर से 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करोगे, एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते। अगर कुछ कंपनी अगर चल रहे हैं, अगर अच्छा खासा कंपनी है तो हाल ही तक है, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं चलेंगे। अगर उसने नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो संभल के रहिएगा। और अगर आपके पास ऐसा ऑफर आता है कि आप एक बार में 2 लाख, 5 लाख, 10 रुपये, 15 रुपये में ट्रांसफ़र कीजिए, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप चार्जेस बचाने के चक्कर में गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, ईटीसी एक्स्ट्रा जो भी आप ऑप्शनल यूज़ करते हो, वो थोड़ा आपको दिक्कत कर सकता है। आप जा सकते हो, अब जा सकते हो कि मतलब आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको जेल के पीछे तक पहुँचाने का रास्ता है। आप अपने लिए कब्र खुद खोद रहे हो अगर आप ऐसा काम करते हो तो। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट आप ऐसा काम खुद कर रहे हो। अगर आपके पास कोई बंदा आता है, कुछ वो गलत है, फ्रॉड है, और आपने अपने पर्सनल अकाउंट का यूज़ करके, मतलब गूगल पे, फ़ोनपे, आईएमपीएस अगर खुद के अकाउंट से करते हैं तो ये करें तो आप बहुत मुसीबत में पड़ने वाले हो। तो मैं सोचता हूँ कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ काम कीजिए। मार्केट में इतने दिनों से स्पाइस मनी भी काम करे, लेकिन स्पाइस मनी आप देखे भी होंगे कि नॉन केवाईसी, मतलब बिना केवाईसी के आप एक मोबाइल नंबर से 25,000 से ऊपर आप सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सबसे पहले स्पाइस मनी देता कि भैया आप एक नंबर से 2 लाख तक, या फिर ऐसा सेटलमेंट, मतलब ये कीजिए
इतने रुपए में, इतने रुपए में। ये बहुत पुराना कंपनी है स्पाइस मनी, आपको पता होगा, लेकिन करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लंबे टाइम तक चलना है और अपना नाम रखना है। लेकिन 2 दिन की कंपनियाँ पाते हैं उस पर आप विश्वास कर ले रहे हो कि ये ऐसा है, तो आपकी मर्जी। हम नहीं बोलेंगे आप उसके साथ काम कीजिए, आप स्पाइस मनी के साथ काम कीजिए, आप रफी के साथ काम कीजिए, आप RNFI के साथ काम कीजिए। हम कहना ये चाहते हैं कि आप काम कीजिए, लेकिन सेफ जगह काम कीजिए, कहीं भी काम कीजिए। लेकिन ये जो है आप, जो कंपनी पर असर पड़ा है एक मोबाइल नंबर से 25,000 रुपये, बहुत कंपनियों को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है और मुझे भी दिक्कत हुआ है। मैं DMT का भी बिजनेस करता हूँ मैं, लेकिन ऐसा आज तक नहीं क्योंकि मैं एक बार में 2 लाख 4 लाख रुपए या फिर अपने सेटलमेंट की जगह उसका अकाउंट ऐड करके वहाँ पर उसको सेटलमेंट दे दूँ। तो ये ऐसा मैंने काम नहीं किया था। मेरे पास ऑप्शन था, जैसे रफी पे है, सही पे है, इनके पास ऑप्शन ये था कि आप एक मोबाइल नंबर से 75,000 रुपये तक, और कुछ कुछ जो बहुत सारे पोर्टल हैं, मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं उनके बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इनको टारगेट करके इनको बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि इनके पोर्टल में ऐसा था कि आप एक मोबाइल नंबर से 75,000 रुपये तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपडेट आया था, लेकिन मार्केट में फ्रॉड के कारण इसको फिर से बंद कर दिया गया, तो इन कंपनी को कुछ इफेक्ट पड़ा है। लेकिन साथ ही साथ एक फ़ायदा ये हुआ है, होता ये था कि अगर सामने वाला आता है तो आपको मोबाइल नंबर डालते थे और हाँ OTP डाल दीजिए, आपका नाम क्या है, सामने वाला का नाम जो भी बताए ABCD, मेरा नाम राम है तो आपका नाम आप लिखते थे राम। लेकिन अब फ़ायदा ये हुआ है मार्केट में, क्योंकि ये जो एक मोबाइल नंबर से जो 25,000 रुपये भेज सकते हैं, अब आपको ज़्यादा भेजना है उस जो बंदा है सामने वाले कस्टमर को, तो अगर अच्छा होगा तो अपना आधार कार्ड दिखाएगा ही। तो ये हो गया। जो कंपनियाँ eKYC के ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी, अब eKYC के ऊपर ध्यान दे, जैसे रफी पे है, सही पे है, ये अब हो सकता है। अब इनके ऊपर है, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि आप कीजिए, क्योंकि इनको बिजनेस बढ़ाना होगा और इनके ऊपर ये है कि अब बिजनेस बढ़ाना है तो करेंगे, अगर नहीं बढ़ाना है तो नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। लेकिन अपडेट मिला है कि KYC प्रोसेस जो है जल्दी आ जाएगा। और जैसे स्पाइस मनी है, आप इसमें कर सकते हो। पे नियर बाई है, इसमें आप KYC करके आप 2 लाख तक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो और इसमें चार्जेस भी घट जाते हैं। तो आपका ये मतलब मुझे लगा कि ठीक है, ये गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में फ्रॉड हो रहा है, कुछ कंपनी बढ़ रहे हैं और फ्रॉड आपके साथ ही होता है कि आप आज फ्री में या फिर 100 रुपये में 200 रुपये में ID खरीद लेते हो और कल के डेट में आपका लाखों रुपए कंपनी लेकर भाग जाते, तो आप शिकायत कहाँ से करोगे? तो इसमें कुछ कुछ फ्रॉड कंपनी बाहर भी आ रहे हैं कि ये ऐसा होता है, ये फ्रॉड कर रहे हैं। आपको पता होगा कई कंपनी है, मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूँगा, आपके पास भी कॉल आए होंगे या फिर मेरे पास भी कॉल आए थे कि आप इतने 2 लाख तक 1 फ्लॉट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं बोला कि कैसे? नहीं सर, हमारी कंपनी यहाँ से है। तो अब कहाँ से है आप सर्च कर सकते हैं, जो भी कंपनी का नाम है। यकीनन मानिए, अगर आप 2021 में भी जी रहे हैं तो एक कंपनी आपके पास कॉल आता है, अगर आप उसको 2022 में सर्च करेंगे तो कंपनी नहीं रहेगा। अगर ऐसा कंपनी है जो एक स्लॉट में 2 लाख 2.5 लाख रुपये भेजने का वादा करते हैं, तो वो कंपनी आपको 1 साल बाद, या फिर 1 साल नहीं 6 महीने बाद ही देखना बंद हो जाएगा। हाल ही में कई कंपनी ऐसे बंद हो चुकी हैं। आपको अगर काम करते होंगे तो आपको अपडेट आता होगा कि कंपनी बंद हो गया। कई लोगों का लॉस भी हुआ है। आज तक ऐसा मेरा लॉस नहीं हुआ है कि कंपनी ऐसा हुआ, लेकिन क्या आप सही जगह काम करेंगे तो अच्छा है, अगर गलत जगह काम करेंगे तो आपके साथ होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ हो, लेकिन जहाँ काम करते हैं आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसी पोर्टल में काम कीजिए, रफी पे में काम कीजिए, RNFI में काम कीजिए, सही पे में काम कीजिए, स्पाइस में काम, आपको जो पोर्टल अच्छा लगता है उसके साथ काम कीजिए। लेकिन एक अच्छे जगह और सुरक्षित जगह काम कीजिए, जहाँ आपके पैसे डूबने की संभावना ना हो। सब कंपनी बोलते हैं कि वहाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ़ है, हम लोग यहाँ से टाई अप किए हैं, हम लोग यहाँ से टाई अप किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बता दूंगा, अगर कोई कंपनी से अगर आप जुड़ते हैं तो उसका नाम लिखिए, उसका नेटवर्क एक बार देख लीजिए, उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा कि वो कहाँ पर है, कैसा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो थोड़ा सा अपडेट है वो जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, बता देते हैं, उसके ऊपर अपडेट देंगे कि ऐसा है। लेकिन जो मार्केट में है चल ही रहा है, कुछ कंपनी सुधर के भी आगे आएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्द कंपनियाँ भी सुधरेंगी। थोड़ा सा जो पीछे हैं वो आगे आने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, अब उनके ऊपर है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और जय हिंद। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नए नए अपडेट देता ही रहूँगा।